हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने के वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। देखिए, आज थोड़ा मेरे को टाइम नहीं है और देखिए उसका रीज़न क्या है कि अभी नेचुरल गैस का ट्रेड चल रहा है। फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो बनाया जाए, चूँकि आप इंतज़ार करते हैं और वो मेरा देखिए फ़र्ज़ है कि आपकी इंतज़ार की मुझे कदर करनी चाहिए। ठीक है, देखिए आज जैसा कि आपने मार्केट में देखा होगा मूड माहौल क्या था। हालांकि वो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मार्केट में क्या होगा, कल आपकी मार्केट पॉजिटिव रहेगी। ये आपको कल बताया गया था मार्केट क्लोज होने से पहले। आई होप आपने ये समझा होगा, और क्यों पॉजिटिव रहेगी उसके कई सारे रीज़न थे। ठीक है, और अभी अगर आप मेरे से पूछें कि भाई कल क्या होगा, तो अभी भी देखिए, मैं अभी भी आपको बता दूं कि देखिए मेरा अभी भी रुख है पॉजिटिव का ही। बाकी देखिए मार्केट है, मार्केट में क्या होता है रात भर में कोई नहीं जानता, बट अभी लेटेस्ट टाइम का जो आपको मार्केट ने यहाँ पर फंसाया है ना, ये देखिए, ये जो आपको बायर को यहाँ पर पहले फंसाया, इसके बाद मार्केट आपके नीचे आई, यहाँ पर आपको कंसोलिडेट किया मार्केट, उसके बाद आपने देखा होगा लास्ट में आपकी रिकवरी किया। जो रिकवरी का हमें उम्मीद था वो अभी तक मार्केट ने नहीं किया है। ठीक है, एक्चुअल में मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, अगर मार्केट यहाँ पर लगभग 25,400 तक अगर क्लोज होती, तब तो मैं आपको आज ही बोल देता कि भाई ठीक है, अब आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। लेकिन अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर 80 पॉइंट की जगह छोड़ दिया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कल का मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव ठीक ठाक होना चाहिए। बाकी देखेंगे जो भी होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आज अच्छे से ट्रेड किया होगा। चलिए, तो फाइनली हम यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना लेते हैं। रेजिस्टेंस और के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, और रेजिस्टेंस आपका जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि भाई यही आपका लगभग 25,440 का आपका ये सबसे पहला रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की बात कर लें तो ये वाले आपके सपोर्ट है, देखिएगा यही आपके सपोर्ट है 25,200 का। अब आप बोलेंगे, बोलो सर इतना ज़्यादा लंबा लंबा रेंज क्या है? देखिए, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एसएल आपका 20 से 30 पॉइंट आपका कोई मतलब काम ही नहीं करेगा अगर आपसे एंट्री सही जगह करने नहीं आती है। खासतौर पर सेंसेक्स जैसे आप ऑप्शन ले लीजिए, इंडेक्स ले लीजिए, चाहे आप बैंक निफ्टी का इंडेक्स ले लीजिए, कोई मतलब नहीं है 100 पॉइंट का आपका यहाँ पर एसएल में। अब क्यों नहीं है मतलब, अब देखो, आप समझते हो, सोचते हो कि नहीं हमेशा एसएल तो एक ही तरह रखना चाहिए, कि मतलब सिर्फ 20 ही पॉइंट का रखना चाहिए, 40 पॉइंट का रखना चाहिए, ऐसा नहीं होता। एसएल कई बार हमें बिक्स वाइज भी रखा जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये बिक्स वाइज कौन सा, ये महाप्रलय आ गया। देखो, बिक्स वाइज एसएल का मतलब ये होता है, जब आपका देखा होगा आपने विक्स आपका 10 के नीचे था, ठीक है, तब हम लोग क्या करते थे, एसएल यहाँ पर 10 से 15 पॉइंट का मैक्स रखते थे। ठीक है, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अब आपका बिक्स यहाँ पर चला गया लगभग 14, तो उसके मुताबिक हमें अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाना पड़ता है। अब स्टॉप लॉस बढ़ाने का मतलब समझते हैं क्या है? क्योंकि देखो, आपकी जो बिक्स अगर आपका हाई होता है तो आपको वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर। आपने देखा होगा कि आपकी एक एक कैंडल आपका 200 पॉइंट की बन जाती है। जैसे अब आपको मैंने सेंसेक्स में बताया था कि भाई किसी भी टाइम आपका 100 वाला ऑप्शन आपका एक कैंडल में आपका 200 हो जाएगा, और आपने वो देखा होगा कि क्या हुआ। आप समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? तो वो यही कारण है कि आपका बिक्स जो है ना इतना तेज अभी आपका यहाँ पर देखिए 14-15 चल रहा है। हो सकता है आपका बिक्स अभी आने वाले दिनों में आपका बजट तक और भी बढ़े, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर बढ़ा तो आपका और ज़्यादा आपका वॉलेटिलिटी होगी किसमें, मतलब ऑप्शन में। और यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लो ऑप्शन, अगर कोई एटीएम का ऑप्शन आप देखे होंगे कि अगर आप एटीएम का भी ऑप्शन आप कोई कॉल पुट दोनों तरफ का लेते हैं, तो उसमें भी अगर आपका बिक्स बढ़ता है ना तो भी आपको प्रॉफिट देगा, बेनिफिट देता है। ठीक है, तो सेलर का क्या है, इस समय का सेलर का मार्केट आप देखा जाए तो थोड़ा सा अवॉइड करने लायक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जब वॉलेटिलिटी होती है तो सेलर को कुछ नहीं मिलता है, सेलर को लॉस ही होता है मैक्स टाइम। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑप्शन बाय ना और आपने सही डायरेक्शन में थोड़ा सा अपना दिमाग लगा दिया ना, तो यहाँ पर आपको एक कैंडल में वो ठीक ठाक करके दे देगा। मेरी बात समझ रहे? चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो आपका डब्ल्यू पैटर्न बना था, मैंने आपको लास्ट तक देखो इसीलिए बता के रखा भाई मार्केट मुझे पॉजिटिव सेंटीमेंट लग रहा है। और अगर सेंसेक्स आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, और लगभग आपका ये मतलब 82,000 ऐसे कुछ आपको बताया था मैंने 500 तक, वो देखो आपने देखा होगा कि वो आपका लास्ट में क्या हुआ है। तो ऐसा होता है, देखो कभी कभार थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, कभी कभार हमको लगता है यार ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। ऐसी चीज़ों में इंतज़ार मार्केट बहुत करवाती है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर मार्केट ने क्या कराया, आपको सबको यहाँ पर पहले बुलिश हुई, इसके बाद सबको निगेटिव कर दिया मार्केट। निगेटिव करने के बाद देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई। हालांकि अगर मेरा व्यू पूछे, देखो मैं चाहता तो इस जगह भी आप प्लान बना सकता था। मुझे मार्केट दिख रही थी कि भाई ये रेजिस्टेंस है और मार्केट एक बार क्या करेगी, बायर को ट्रैप करेगी।
लेकिन जब मार्केट पॉजिटिव हो गई तो फिर हिम्मत नहीं होती यार कि उल्टा ट्रेड लेने के लिए। इसलिए मैं लास्ट तक, आप यकीन नहीं करेंगे, लास्ट तक मैं बैठा रहा आज मार्केट में। मैं बोला यार जो भी होगा, या तो मेरा प्रॉफिट का पैसा ले जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आज मैं करूंगा तो ऊपर का ही ट्रेड करूंगा। ठीक है, और आपने देखा होगा आज मेरा कोई भी पुट वाला ट्रेड हुआ ही नहीं। ठीक है, चलो अभी क्या करना है, जैसे कि आपको मैंने क्या बताया अभी भाई, आपका रेजिस्टेंस आपने देख लिया 25,440 के आसपास। अभी रेजिस्टेंस देखिए यही वाला, इसको आप बना लीजिएगा थोड़ा सा ऐसे करके। ये अगर इसके ऊपर मार्केट आपकी निकलती है ना इसके ऊपर, तो नेक्स्ट आपका स्टॉपेज यही बनेगा, देखना 25,440 वाला। और चांस है देखिए कि हो सकता है मार्केट आपकी थोड़ा सा गैप ओपनिंग देने की कोशिश करे। तो जो अगर आप BTST करके गए हैं तो ठीक है, आपको मैंने बताया ही था। बाकी अगर मार्केट फिर इसके नीचे निकलेगी, मान लो इसके नीचे निकलेगी आपका 25,300 के नीचे, तो फिर ये वाला जो आप बिग देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये वाला बिग देखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपका 25,000 एटलीस्ट 250 के आसपास आ रहा है। मैं आपको ये बना करके दे देता हूँ, ये देखिए ये बिग, ये आपका सपोर्ट बनेगा। मार्केट अगर मान लो आपकी यहाँ पर नीचे आती भी है ना, तो ये आपका सपोर्ट बनेगा, ये फर्दर आपका ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये ध्यान रखना 25,240 आपका सपोर्ट है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आती ना भी लेटेस्ट टाइम में, तो आपको जल्दी यहाँ पर मतलब बेरिश नहीं होना। ठीक है, ऊपर का मैंने आपको बात बता दिया, ऊपर का आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस यही है। अगर इसके ऊपर मार्केट यहाँ पर रुक करके बुलिश हुई तो फिर मे भी चांस आपका यहाँ पर 25,600 के तरफ भी आपका बन रहा है। ठीक है, बस इतना ही है, समझ रहे हैं। बाकी एक मैं ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे देता हूँ, आप इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इधर से ये जो टॉप आप दिख रहे हैं ना, यहाँ से ये टॉप से आपको ऐसे ही एक ट्रेंड लाइन ये बना लेना है। और ये ट्रेंड लाइन बनाने से आपको देखिए ये रेजिस्टेंस बनेगा, ये रेजिस्टेंस बनेगा, और ये लेटेस्ट टाइम का रेजिस्टेंस है। तो अगर ये कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, देखिए आपका यही रेजिस्टेंस आपका बन रहा है। ठीक है ना दोस्त, चलिए अभी फाइनली कहाँ चलते हैं, आपका थोड़ा सा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सो फ्रेंड देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी में भी सेम आपका मतलब आज का जो चार्ट बना ना वो लगभग सेम आपका बना है। बहुत तेजी के साथ बढ़ाता आई थी मार्केट के अंदर, उसके बाद बहुत ज़्यादा तेजी से मार्केट ने आपको गिरावट यहाँ पर दिया है। चलिए फाइनली रेजिस्टेंस बना लेते हैं 59,500। सेकंड सपोर्ट की बात करें आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया यही सपोर्ट होगा आज का लो, और अभी लेटेस्ट टाइम का आपका रेजिस्टेंस ये वाला कौन सा, जहां पर आपकी क्लोजिंग हुई है। इसको आपको ऐसे करना है, चार्ट को देखिए आपका 50 यहाँ पर क्या आ रहा है आपका रेजिस्टेंस 59,000 आप 300 ले लीजिएगा, 59,300। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो आपका सबसे पहला कौन सा बनेगा, ये देखिएगा 59,500 आपको ऐसे दिख रहा होगा। यहाँ से आपके सेलर एक्टिव हुए थे, इसका मतलब कुछ तो कुछ लोचा है। तो सबसे पहले क्या करना, अगर आप यहाँ से बुलिश होते हैं ना, तो इधर तक आप सबसे पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, पहला कंडीशन ये होगा कि आपको सबसे पहले वहाँ से स्क्वायर ऑफ कर लेना है। फिर देखेंगे मार्केट की एक्टिविटी क्या कर रही है, क्या मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट यहाँ पर रुक करके इनका एसएल लेकर के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, या यहाँ से आपकी प्रॉफिट बुकिंग वापस आती है। क्लियर है, तो जब आप न्यूट्रल हो जाएंगे ना यहाँ पर, तो आपको डर नहीं लगेगा। फिर आप मार्केट को वॉच करना थोड़ी देर, अगर इसके ब्रेकआउट करता है फर्दर यहाँ पर मार्केट थोड़ा रुक जाती है, ब्रेकआउट करता है, तो फिर आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर 59,800 वाला दिखाई देगा, और उसके बाद आपका 60,000 वाला भी यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलता हुआ नजर आ सकता है। ये आपका ऊपर का हो गया। बात कर ले नीचे के, अब देखिए नीचे में क्या है, आपका एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर बनाना इस तरह से, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से नीचे से आपको ये वाली ट्रेंड लाइन बना लेना। आज मार्केट क्या किया, देखिए बैंक निफ्टी आपका यहाँ पर देखिए कितने आपका इसी जगह देखिए इसका सपोर्ट लेता हुआ बार बार नजर आया है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट मान लीजिए इसके नीचे आई थी ना आपका ये वाला, देखिए ये यहाँ पर मान लो आए, इसके नीचे आए, तभी आपको फिर यहाँ पर कोई नीचे का प्लान बनाना चाहिए, और वो लेवल आपको यहाँ पर 59,000 के आसपास है। ठीक है, इसके नीचे है तभी आपको कोई प्लान बनाना, और फिर आप अगर 59,000 के नीचे आप यहाँ पर कोई प्लान बनाते हैं तो फिर आपका सपोर्ट लेवल यहाँ पर आई है आपका 58,800 के आसपास आपका सपोर्ट लेवल आ रहा है। और वापस आपको समझा दूँ, मार्केट अगर इस तरह से कुछ पैटर्न आपका बना दिया ना, तो फिर देखिए गड़बड़ है, फिर मार्केट में वापस आपका सेलर हावी हो जाएंगे, फिर मार्केट को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक मार्केट इसके ऊपर रहती है तो सेलर का यहाँ पर कुछ नहीं चलने वाला, और मार्केट ये क्या करेगी आपका एक बार और यहाँ पर आप मूव कोशिश कर सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी देखेंगे जो हो पाएगा, मैं आपको देखो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। चलिए ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, ये वाली भी ट्रेंड लाइन आपको ये देखिए काम आएगी, जैसा कि अभी मैंने आपको निफ्टी में बना करके दिया है। इसका भी ध्यान रखिएगा, आपका ये रेजिस्टेंस था, फिर ये रेजिस्टेंस मिला, अभी लेटेस्ट टाइम का ये रेजिस्टेंस है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को इस तरह से ब्रेकआउट करता है तो फिर आप समझ लेना कि आपका कहीं ना कहीं एक मोमेंट मार्केट फिर देने की कोशिश करेगी। बाकी देखेंगे मार्केट में टाइम टू टाइम क्या होगा। हम देखिए अगर जब लाइव चलता है चार्ट तो थोड़ा सा
अलग ही नज़ारा होता है और यहाँ पर प्रिडिक्शन करने में थोड़ा अलग नज़ारा होता है। तो मैं आपको यहाँ गुमराह नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए आपको जल्दबाजी नहीं करना। जब तक कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का आपको यहाँ पर चार्ट ना मिले तो बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है, रिलैक्स होकर के ट्रेड करिएगा। जो ट्रेड आपको मिलना होगा वो मिलेगा, बस लॉस आपको नहीं करना है। ठीक है, मार्केट में लॉस तभी होता है जब आप हड़बड़ी में बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, और दूसरा तब लॉस होता है जब आपको मन में लालच आ जाता है, आपका पेट नहीं भरता, लगता है यार अभी तो मेरे पास 5,000 मैंने प्रॉफिट लिया है, चलो एक और ट्रेड मार देते हैं। और वो ट्रेड मारने के चक्कर में ना कहीं तो फिर लंका लग जाती है। वो मैं आपको हमेशा सबको समझाता हूँ कि अगर आपके डीमैट अकाउंट में किल स्विच है तो प्लीज़ उसको ऑन करिए, उसका उपयोग करिए, तभी आप मार्केट में सेफ रहेंगे, खास तौर पर एक्सपायरी वाले दिन। और नहीं तो फिर जो भी आपके पास है सब ले जाएगा, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर सेंसेक्स में थोड़ा देखते हैं सेंसेक्स में क्या कामकाज होना चाहिए। तो देखिए बड़े भाई, आपके सेंसेक्स का चार्ट है, और सेंसेक्स का चार्ट का ये जो ऊपर वाला ये मैंने जोन बनाया था ना, आपको कल ही मैंने बना करके दे दिया था, मतलब उससे पहले कि भाई यहाँ से सेलर एक्टिव हुए हैं, मार्केट यहाँ तक जा करके मे भी चांस है कि आपके एक बार मतलब यहाँ पर सेलर वापस आपका मार्केट को कूल डाउन करते हुए नजर आए। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जब इतना बड़ा गैप अप मार्केट ने ओपनिंग दे दिया है ना, तो सेलर भी यहाँ पर थोड़ा सा डर गए, ये ध्यान रखिएगा। इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ सेलर थोड़ा सा डर गए हैं, तो आपको वो ध्यान रखना है कि अगर मार्केट फर्दर इसका ब्रेकआउट करता है ना, इस जोन को, ये जोन को फर्दर ब्रेकआउट करता है ना, चूंकि इसके नीचे मार्केट ने आपकी क्लोजिंग नहीं दिया है, तो इस जोन को अगर ये फर्दर ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट आपका 83,000 का रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है। उसके बाद आपका यहाँ पर 83,600 वाला ही आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है। ठीक है, ये दो आपके रेजिस्टेंस लेवल ऊपर के हैं। लेकिन ये यहीं पर अगर ये कामयाब हो गए, भाई मार्केट को चूंकि यहाँ से गिराया इन्होंने, इधर से भी गिराया है, अगर यहीं से कामयाब हो गए तो फिर कहीं ना कहीं फिर वापस आपका ये जोन में लाने की कोशिश करेंगे, जो कि मैं आपको ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे देता हूँ। चलिए ये ट्रेंड लाइन आप उठाइएगा, इधर से आपको एक ट्रेंड लाइन ऐसे कुछ बनाना है। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन, और ऊपर से आपको ये वाली ट्रेंड लाइन बनाना है, इसके टॉप से और इसके इस तरह से आपको एक ट्रेंड लाइन ऐसे बना देना है। ठीक है, तो अगर तो मार्केट मान लीजिए कि इसी रेंज में आपकी इस तरह से ट्रेड करती है तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है तो मैंने आपको बता दी 83,000 आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा। इसका डायरेक्टली ब्रेकडाउन करता है और इसके नीचे निकलता है, मतलब आज के लो के नीचे, तो फिर देखिए आपका कहीं ना कहीं फिर तमाशा मार्केट में वापस बनेगा, ये आपको समझना है। चलिए, तो फाइनली मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। बाकी गैप अप खुल जाए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भी आपने अगर BTST कुछ किया होगा आप उसको सबसे पहले बुक करना, और इसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो फिर हम नेक्स्ट अपना प्लान यहाँ पर बनाएंगे। ओके, चलिए वीडियो अच्छी लगी, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।